सो फैक्ट वीडियोस आर बैक बॉयज, क्योंकि आज मैं तुम सभी लोगों को बताने वाला हूं 10 फैक्ट्स अबाउट टाइसन ग्रेंजर के बारे में। अब मैं और भी फैक्ट वीडियोस बनाने के बारे में सोच रहा हूं, तो तुम्हें किस ब्लेडर पर फैक्ट वीडियो चाहिए कमेंट करके बता देना। एंड सिंस हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बात करनी है, सो लेट्स बिगिन। तो पहले बात कर लेते हैं हमारे नंबर 1 फैक्ट के बारे में कि क्या तुम्हें पता है, अगर तुम टाइसन के द्वारा एनिमे एंड मांगा में यूज किए गए सभी ड्रैगन बेब्लेड्स को काउंट करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि टाइसन ने लिटरली 17 ड्रैगन बेब्लेड्स यूज करे हैं। अब कंपैरिजन के लिए बेब्लेड बर्स्ट में जिस कैरेक्टर ने सबसे ज्यादा बेब्लेड्स यूज करे हैं वो है वॉल्ट आवी, जिसने सिर्फ टोटल 11 वैल्किरी बेब्लेड्स यूज करे हैं। बाय द वे टाइसन के वो 17 ड्रैगन बेब्लेड्स हैं। एक सेकेंड, पहले मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। फर्स्ट है स्पिन ड्रैगन जिसे मांगा में यूज किया था, सेकंड है ड्रैगन ग्रेप अटैकर जिसे एनिमे मांगा दोनों में यूज किया था, थर्ड है ड्रैगन नेस्ट जिसे एनिमे मांगा दोनों जगह यूज किया था, फोर्थ है ड्रैगन फक मेरा मतलब ड्रैगन नेफ जिसे एनिमे मांगा दोनों में यूज किया था, फिफ्थ है ड्रैगन वी एनिमे मांगा दोनों में यूज किया था, सिक्स्थ है मास्टर ड्रैगन मांगा में यूज किया था, सेवेंथ है ड्रैगन V2 एनिमे मांगा दोनों में यूज किया था, एट्थ है ड्रैगन V2 हाई पावर कस्टम एनिमे मांगा दोनों में जियो से बैटल करते वक्त यूज किया था, नाइन्थ है ड्रैगन जी एनिमे मांगा दोनों में यूज किया था, टेंथ है ड्रैगन GT एनिमे मांगा बोथ, 11th है ड्रैगन MS एनिमे मांगा दोनों जगह यूज किया था, 12th है ड्रैगन MS UV जिसे एनिमे मांगा दोनों में यूज किया था, 13th है ड्रैगन MF, इसका वो मतलब नहीं है जो तुम समझ रहे हो, फुल फॉर्म है ड्रैगन मदरफक शिट मेरा मतलब मिडिल फैंटम मांगा में यूज किया था, 14th है ड्रैगन S बर्स्ट रीमेक जिसे बाकुटेन शूट बेब्लेड राइजिंग मांगा में यूज किया था, जिसमें बेब्लेड जी रेवोल्यूशन के काफी टाइम बाद की स्टोरी दिखाई गई है, जहां पर अब सभी कैरेक्टर्स बर्स्ट सिस्टम के बेब्लेड्स का यूज करते हैं। 15th है ड्रैगन F बर्स्ट रीमेक जिसे अगेन बाकुटेन शूट बेब्लेड राइजिंग मांगा में यूज किया था, 16th है ड्रैगन V बर्स्ट रीमेक जिसे अगेन राइजिंग मांगा में यूज किया था, एंड आखिरी में 17th है ड्रैगन V2 बर्स्ट रीमेक जिसे फिर से राइजिंग मांगा में यूज किया था। इतने सारे ड्रैगन। तो चलो बात कर लेते हैं हमारे सेकंड फैक्ट के बारे में कि क्या तुम्हें पता है टाइसन का पूरा कैरेक्टर बेस्ड है पोकेमॉन गेम्स के सबसे पहले प्रोटैगनिस्ट रेड पर। लाइक राइट साइड पर ये रेड का ओरिजिनल डिजाइन है एंड लेफ्ट साइड पर टाइसन का करंट डिजाइन है। अगर मैं इन दोनों इमेजेस की सैचुरेशन 0 कर देता हूं तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा वाला टाइसन है एंड कौन सा वाला रेड है। अब टाइसन का डिजाइन रेड से इतना मेल इसलिए खाता है क्योंकि टकारा टॉमी, जो कि उस टाइम पर सिर्फ टकारा के नाम से जाना जाता था क्योंकि वो टॉमी नाम की कंपनी से मर्ज नहीं हुआ था, उसे अपने बेब्लेड वीडियो गेम्स के लिए बिल्कुल पोकेमॉन वीडियो गेम्स के मेन कैरेक्टर रेड जैसा ही मेन कैरेक्टर चाहिए था। सिंस पोकेमॉन गेम्स उस टाइम पर जस्ट अभी काफी पॉपुलर होना शुरू ही हुए थे, तो उनकी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाने के लिए टकारा ने सेम हॉटसन कंपनी को ही हायर किया जिन्होंने वो पोकेमॉन वीडियो गेम्स बनाए थे, ताकि इनका बेब्लेड वीडियो गेम भी सेम टू सेम पोकेमॉन वाले जैसा ही बने। और वो बना भी, क्योंकि उस गेम में तुम पोकेमॉन्स की जगह बिट बीस्ट पकड़ा करते थे एंड फिर मेन कैरेक्टर भी सेम टू सेम पोकेमॉन वाले जैसा ही था, जिसकी वजह से ये गेम भी सुपर सक्सेसफुल साबित हुआ। एंड फिर इसी की वजह से आगे बेब्लेड ओरिजिनल सीरीज की मांगा एंड एनिमे आए। अब पोकेमॉन कंपनी इनके ऊपर केस कर सकती थी, बट तब वो टकारा जितनी बड़ी नहीं थी एंड कंट्रोवर्सी से बचने के लिए उन्होंने अपने ही कैरेक्टर का डिजाइन चेंज करना शुरू कर दिया, जो कि अल्टीमेटली ब्लूप्रिंट बना उनके एनिमे के मेन प्रोटैगनिस्ट ऐश केचम के लिए, जिसके बाद बेब्लेड का ये हाल हुआ और पोकेमॉन यहाँ पहुंच गया। तो चलो अब बात कर लेते हैं हमारे थर्ड फैक्ट के बारे में कि क्या तुम्हें पता है टाइसन ग्रेंजर का नेम टकाओ किनोमिया भी है। मतलब ओरिजिनली जापानीज डब में इस कैरेक्टर का नेम टकाओ किनोमिया रखा गया था, बट बाद में इंटरनेशनल/इंग्लिश डब में इसे चेंज करके टाइसन ग्रेंजर कर दिया गया था। बाय द वे एक फन फैक्ट, बेब्लेड ओरिजिनल सीरीज के क्रिएटर/ऑथर का नेम भी टकाओ आओकी ही है, तो बेसिकली उन्होंने अपनी सीरीज के मेन कैरेक्टर का नेम अपने ऊपर ही रख दिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पोकेमॉन ने किया था। मतलब पोकेमॉन फ्रेंचाइज के क्रिएटर सातोशी तजीरी ने भी पोकेमॉन एनिमे के मेन कैरेक्टर का नेम अपने ऊपर ही रख दिया था, यानी कि सातोशी, जिसे बाद में इंग्लिश डब में चेंज करके ऐश केचम किया गया था। तो बेसिकली टाइसन के कैरेक्टर के लिए उन्होंने सभी चीजें पोकेमॉन से उठाकर ही कॉपी पेस्ट मारी हैं, चाहे तुम नाम रखने का तरीका देख लो या फिर अपीयरेंस देख लो। तो चलो अब बात कर लेते हैं हमारे फोर्थ फैक्ट के बारे में कि क्या तुम्हें पता है बेब्लेड ओरिजिनल सीरीज की मांगा में टाइसन के बड़े भाई यानी कि हीरो गेंगर, जिसे जिन ऑफ द गेल भी कह सकते हो, उसे चैप्टर 1 से ही सेटअप कर दिया गया था।
लाइक वो बार बार टाइसन को मेंटोर करता था। जब भी टाइसन ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता था तो वो उसे वापस ट्रैक पर लाने में भी हेल्प करता था जिन ऑफ द गेल की फॉर्म में। वहीं एनिमे में हीरो को बहुत बाद में जाके बेब्लेड जी रेवोल्यूशन में सेटअप करना शुरू किया गया था। तो चलो अब बात कर लेते हैं हमारे फिफ्थ फैक्ट के बारे में कि क्या तुम्हें पता है बेब्लेड ओरिजिनल सीरीज के जापानीज डब में टाइसन के बिटबीस्ट का नेम ड्रैगन नहीं था, क्योंकि जापानीज डब में बिटबीस्ट एंड बेब्लेड्स के नेम अलग अलग हुआ करते थे। फॉर एग्जांपल जापानीज डब में टाइसन के बेब्लेड का नेम तो ड्रैगन ही था, बट उसके बिटबीस्ट का नेम सेरियो था, जिसका मतलब एजर ड्रैगन होता है, जो कि रेफरेंस देता है चाइनीज माइथोलॉजी के 4 गार्डियन गॉड्स में से एक ईस्ट के एजर ड्रैगन को। सिंस सेरियो का पूरा कैरेक्टर भी उसी गार्डियन पर बेस्ड है, बट इंग्लिश डब में ऑडियंस कंफ्यूज ना हो जाए, स्पेसिफिकली छोटे छोटे बच्चे, तो इसलिए सेरियो का नेम भी चेंज करके ड्रैगन ही रख दिया गया था। तो चलो अब बात कर लेते हैं हमारे सिक्स्थ फैक्ट के बारे में कि क्या तुम्हें पता है टाइसन उन 3 ओरिजिनल कैरेक्टर्स में आता है जो कि उस नेक्स्ट जेन बेगोमा बैटल बेब्लेड वीडियो गेम से बाहर मेन सीरीज में आ पाए थे। नहीं तो ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स थे जो कि बस उसी बेब्लेड वीडियो गेम में रह गए एंड उन्हें कभी मेन सीरीज में यूज ही नहीं किया गया। अब सेवेंथ फैक्ट शायद तुम्हें पहले से ही पता होगा अगर तुम रेगुलरली बेब्लेड न्यूज फॉलो करते होगे, लेकिन अगर नहीं करते हो तो क्या तुम्हें पता है टाकारा टॉमी टाइसन के ड्रैगोनेस बेब्लेड का बेब्लेड एक्स रीमेक रिलीज करने वाला है, जिसे उन्होंने टीज भी किया है बेब्लेड एक्स एशियन चैंपियनशिप ट्रेलर के इस शॉट में। तो चलो बात कर लेते हैं हमारे एट्थ फैक्ट के बारे में। सो तुम्हें तो याद ही होगा कि कैसे टाइसन को उसका ड्रैगन और सेरियो बिटबीस्ट उसकी फैमिली स्वॉर्ड से मिला था, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि बेब्लेड ओरिजिनल सीरीज की मांगा में टाइसन को ड्रैगन उसके बड़े भाई यानी कि हीरो ने दिया था। लाइक जब चैप्टर 1 में टाइसन इस बच्चे से बे बैटल हार जाता है तो ये बच्चा टाइसन से उसका जेनरिक बेब्लेड छीन कर ले जाने लगता है, एंड जब टाइसन उसका पीछा कर ही रहा होता है तभी हीरो जिन ऑफ द गेल की फॉर्म में टाइसन को गिरा देता है एंड उसे स्पिन ड्रैगन नाम का बेब्लेड देते हुए कहता है, जिसमें ड्रैगन का बिटबीस्ट भी था, कि अपना रिवेंज उसी पुराने तरीके से लेना यानी कि बे बैटल करके, एंड इसी तरीके से टाइसन को उसका ड्रैगन बिटबीस्ट मिला था। तो चलो अब बात कर लेते हैं हमारे 9th फैक्ट के बारे में कि क्या तुम्हें पता है टाइसन का एक रिकॉर्ड है कि वो 20 साल तक एक लौता ऐसा बेब्लेड प्रोटैगनिस्ट था जो कि लेफ्ट स्पिन बेब्लेड्स यूज करता है। यहाँ पर मैं उसके ड्रैगन बेब्लेड्स की बात कर रहा हूँ, जिस रिकॉर्ड को 2020 में बेब्लेड बर्स्ट के 5th प्रोटैगनिस्ट हिकारू असाही ने ब्रेक किया था, क्योंकि वो भी एक लेफ्ट स्पिन बेब्लेड ही यूज करता है, जिसकी वजह से अब टाइसन एक लौता लेफ्ट स्पिन बेब्लेड यूज करने वाला प्रोटैगनिस्ट नहीं रहा था। तो चलो बात कर लेते हैं हमारे 10th एंड लास्ट फैक्ट के बारे में कि क्या तुम्हें पता है टाइसन ही ब्लेड ब्रेकर्स टीम का एक लौता ऐसा मेंबर है जिसने कभी भी अपने बिटबीस्ट को नहीं खोया है। लाइक काय सीजन 1 में अपना ड्रॉन्जर खो चुका है, मैक्स सीजन 1 में अपना ड्रसील खो चुका है, रे भी सीजन 2 में अपना ट्रिगर खो चुका है। बस टाइसन ही ब्लेड ब्रेकर्स टीम का एक लौता ऐसा मेंबर है जिसने कभी भी अपना बिटबीस्ट ड्रैगन नहीं खोया है। अब मैं बेब्लेड फियर्स बैटल मूवी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो नॉन कैनन है, यानी कि वो मेन स्टोरी का पार्ट नहीं है, बिकॉज वो मूवी इतनी बुरी तरीके से फ्लॉप हुई थी कि वो अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाई थी, इसलिए ज्यादा लोगों ने उसे देखा भी नहीं था, एंड दैट्स व्हाई उन्हें डाइची को दोबारा इंट्रोड्यूस करना पड़ा था बेब्लेड जी रेवोल्यूशन में, जिससे अपने आप ही वो मूवी नॉन कैनन बन जाती है। बाकी यही थी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, जिस कैरेक्टर पर सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे उसी पर नेक्स्ट फैक्ट वीडियो आएगी। मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड बाय।